हेलो स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा सीपीसीटी एग्जाम 2024 की। इसके पहले मैंने आपको मेमोरी से संबंधित कुछ वीडियो बनाया था। ओके, जो मैंने 2 से 3 वीडियो अभी की पोजीशन में मैंने अपलोड किया है। इसके पहले मैंने 52 वीडियो प्लेलिस्ट में लगा के रखा हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। किसकी? सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे और सेकेंडरी मेमोरी में हमारी कुछ में इंपॉर्टेंट जो मेमोरी होती हैं उनको बताने वाला हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां से FDD, यहीं से अपना HDD और हमारा SSD आता है। ठीक है ना, 3 हो गई। पहली चीज तो आपको इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए यदि सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो तो। क्या होता है FDD? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। ठीक है ना। FDD में आपको पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल नेम। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो FDD की स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1.44 MB। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो FDD होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। चौथा पॉइंट क्या है कि जो FDD होती है इसमें स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इसका चलन टोटल खत्म हो गया है। इसके बाद FDD के बाद हमारे पास क्या आया? HDD आया। HDD का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट हमारे इसमें भी फुल नेम पता होना चाहिए, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरी चीज इसकी स्टोरेज क्षमता। इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो 4 TB से भी अधिक हो सकती है। कितनी TB? 4 TB। अब बोलोगे सर TB क्या होती है? 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है ना। तो एक टी में 1024 GB होता है। तो मैं बोलता हूं कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो कितने 4 TB तक डेटा को प्रेजेंट टाइम में स्टोर कर सकती है, इससे ज्यादा कर सकती है। बात करता हूं तीसरा पॉइंट, हम हार्ड डिस्क में कुछ ज्यादा पॉइंट डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं इसके HDD का यहाँ पर पूरा सोल्यूशन ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। HDD में कितने पॉइंट होंगे और सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। पहला पॉइंट मैंने बताया यहाँ पर क्या? HDD का फुल नेम। ठीक है। इसके बाद मैं बताया कि जो HDD की स्टोरेज क्षमता होती है, स्टोरेज क्षमता मैंने आप बताया 4 TB या इससे अधिक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ये होता है फुल फॉर्म। तीसरी चीज, जो हार्ड डिस्क का डेटा होता है वहां पर वो कहां पर स्टोर होता है, मतलब जो एप्लीकेशन आते हैं वो कहां पर होते हैं? वो होते हैं C ड्राइव में। किसमें होते हैं? C ड्राइव में। चौथा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि जो अपना HDD होता है उसके अंदर कौन स्टोर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या स्टोर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सीपीसीटी में पूछा गया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहां पर स्टोर होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए HDD। ओके। इसके बाद इसी में पांचवा पॉइंट आता है अपना कि जो हार्ड डिस्क की स्पीड को मापते हैं वह किसमें मापा जाता है, उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट है RMP, रेजोल्यूशन पर मिनट। RPM, रेजोल्यूशन पर मिनट होती है। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया कि जो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है उसको मापने के लिए जिस यूनिट की जरूरत होती है या जिस यूनिट में मापा जाता है वह RPM होता है, रेजोल्यूशन पर मिनट होती है। छठवां पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि जो अपनी हार्ड डिस्क होती है, क्या हार्ड डिस्क होती है, वो मदरबोर्ड से 3 प्रकार से कनेक्ट हो सकती है, 3 तरह से कनेक्ट होती है। पहला कौन सा? पहला होता है साटा। ओके। दूसरा अपना क्या जाएगा? पाटा। तीसरा अपना आ जाएगा SCSI। ओके। सबसे पहले आपको साटा, पाटा और SCSI क्या होती है? केबल होती हैं जो हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड को आपस में कनेक्ट करती हैं। हमारा साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी, सीरियल अटैचमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। इसी प्रकार पी में क्या रहेगा? पैरेलल एडवांस, पैरेलल अटैचमेंट टेक्नोलॉजी, सॉरी, यहां पर जो होगा अपना सीरियल
एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर पैरेलल होगा और कुछ भी नहीं होगा। एससीआई में क्या होगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एससीआई में क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये होता है आपका फुल फॉर्म, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक होता है अपना सीक टाइम, क्या होता है, सीक टाइम, और इसी में यदि 8वें पॉइंट की बात करते हैं लेटेंसी टाइम, और इसी में एक और होता है रिफ्रेश रेट। 8 9 रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या कहलाता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। सीक टाइम क्या कहलाता है, जब डेटा ट्रैक तक पहुंचता है तो ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं। जब डेटा सेक्टर तक पहुंचता है तो जो टाइम लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहते हैं। रिफ्रेश रेट किसे कहते हैं, जब डेटा को ट्रैक और सेक्टर में पहुंच जाता है तो जो पढ़ने में टाइम लगता है उसे रिफ्रेश रेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको सेकेंडरी स्टोरेज की दो चीजें बताई, एक तो बताया एचडीडी, दूसरा बताया एफडीडी। तीसरा अपना क्या होता है, एसएसडी। एसएसडी में क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप इसको पटक दो, छोड़ दो ऊपर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर चिप होती है। और इसका फायदा ये है कि जो हार्ड डिस्क से स्पीड अपनी एसएसडी होती है, कंप्यूटर की स्पीड को ज्यादा इंप्रूव करती है, कौन, एसएसडी। ओके, अभी अपनी 128/512 जीबी तक में आ रही है। ओके, इसके बाद हम और भी यहाँ पर चीजें डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली हैं। मैं बात करता हूँ सीडी, डीवीडी और यहाँ पर बीआरडी। जितना मैं आपसे बताता हूं बस उतना ही पढ़ना सीपीसीटी में, इसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% है, ठीक है ना। पहला, सीडी का फुल नेम, जो फुल नेम होता है सीडी का, पहली चीज इसका फुल नेम क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। इसका फुल नेम क्या होता है, इसका जो फुल नेम होता है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैंने क्या बोला, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका भी फुल नेम क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। तीनों के फुल फॉर्म पता है। दूसरी चीज समझना, जो सीडी में डेटा होता है वो केवल ऑडियो फॉर्म में स्टोर होता है। किसमें, ऑडियो फॉर्म में स्टोर होता है, ध्यान रखना। इसमें जो डेटा होता है वो ऑडियो फॉर्म, मतलब इसमें गाने बस स्टोर होते हैं। बात करें डीवीडी की तो इसमें फुल मल्टीमीडिया, मतलब पूरे मल्टीमीडिया, जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया अपने, और वॉलपेपर हो गया, एनिमेशन, सब कुछ स्टोर हो सकता है। लेकिन जो डीवीडी में स्टोर होता है वह नॉर्मल में होता है। किसमें होता है, नॉर्मल में। जबकि बीआरडी में फुल मल्टीमीडिया में डेटा स्टोर होता है, लेकिन वो एचडी में होता है। और एचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन, ठीक है ना। तो आपको दो अंतर बताया। तीसरा अंतर क्या होता है, इसकी स्टोरेज क्षमता। जो सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है वो 700 MB होती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो सीडी की स्टोरेज क्षमता होती है कितनी होती है, 700 MB। डीवीडी की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 4.7 GB होती है। कितनी, 4.7 GB होती है। बात करें बीआरडी की तो ये 50 GB या इससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है ना, 50 GB या इससे अधिक भी हो सकती है। तो ये होते हैं हमारे सीडी, डीवीडी और बीआरडी में मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर। इसके बाद कुछ और आती हैं मेमोरी, जैसे मैं बोलता हूं फ्लैश मेमोरी। क्या बोला मैंने, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में क्या आती है, जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। इसमें क्या होता है, फ्लैश मेमोरी क्यों बोलते हैं, फ्लैश का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल जलती है, ले आपके मोबाइल में जो एक फ्लैश लाइट होती है, यदि मैं फोटो खींचता हूं तो नैनो सेकंड के लिए चमकती है ना, इसी प्रकार इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, आप ओके करे नहीं कि डेटा स्टोर हो जाता है। इसलिए ऐसी मेमोरी या ऐसी ड्राइव, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए नैनो सेकंड का समय लगता है, इस प्रकार की मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन आता है पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है, तो इसका आंसर आएगा फ्लैश मेमोरी है, ठीक है ना। पूछता है फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी है, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड।
तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि सीपीसीटी जाते हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, इसी प्रकार और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।